स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अविमुक्तेश्वरानंद पर नया बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति किसी भी पीठ का आचार्य बनकर वहां का वातावरण खराब नहीं कर सकता। सभी को इन मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। इस पर अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर पलटवार किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यक्ति तय नहीं कर सकता कि कौन होगा शंकराचार्य। मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकता कि कौन शंकराचार्य होगा। किसी की औकात नहीं जो शंकराचार्यों के फैसले पर सवाल उठाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनकी यूपी सरकार और प्रशासन के साथ, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तकरार माघ मेले में गंगा स्नान के दौरान से बढ़ी थी और उसके बाद से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। और इन सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों में कई बार पलटवार किए हैं और अब नए जुबानी जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए श्री ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, कल सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कौन शंकराचार्य हो सकता है और कानून से कोई ऊपर नहीं है। तो आखिर में कौन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है देश में? बात यह है कि शंकराचार्य कौन होगा, इसका निर्णय 4 पीठ शंकराचार्य की है। जिस पीठ का प्रश्न होता है उसके अलावा के 3 शंकराचार्य करते रहे हैं। यही हमारे यहाँ नियम है। मठामनाय महानुशासन नाम का एक संविधान है जो शंकराचार्य पीठों का संविधान है। आदि शंकराचार्य जी ने ही उसको लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि एक आचार्य के अंत में दूसरा आचार्य आएगा, उसके लक्षण बताए हैं और कहा है परस्परेण कर्तव्या ही आचार्येण व्यवस्थिति। आचार्यों को चाहिए कि परस्पर मिल करके व्यवस्था बना लें। तो परस्पर व्यवस्था का मतलब कि 3 शंकराचार्य मिलेंगे और चौथे का निर्णय कर देंगे। तो जब हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हुए तो हमारा नाम उन्होंने पहले से सुझा रखा था और लंबे समय तक हम उनके साथ थे। सब लोग हमसे परिचित थे। हमारी योग्यता, क्षमता, जो भी कुछ होता है, अर्हता, उस सबसे परिचित थे। उन्होंने हमारा अनुमोदन किया, अभिषेक किया और डिक्लेरेशन लिख करके कर दिया कि आप आज से ये ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य होंगे। अब जब शंकराचार्यों ने निर्णय कर दिया कि ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य कौन है, तो अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करने के बाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की औकात है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाए? उसी तरह से जब शंकराचार्यों ने निर्णय किसी बात में कर दिया तो अब ये किसी महंत और संत और तथाकथित को औकात है कि वो शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न उठाए? आप बताइए। और वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। क्या अब प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य होगा? क्या सनातन धर्म में इनका इतना हस्तक्षेप हो चुका? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने उठाया है, जिसका जवाब उनको सदन में ही दोबारा देना पड़ेगा कि आप ये दुस्साहस किस आधार पर कर रहे हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि अहंकार एक तरीके से चरम पर है और जो अहंकार में रहा है वो सत्ता से दूर हुआ है। अखिलेश यादव ने खुलकर आपका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी निंदा भी की जाए, निंदा शब्द भी कम है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं समझने में किसी को चूक? बात यह है कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, अमुक अमुक ने क्या कहा, इससे हमें क्या लेना देना है। जिस समय जिसको जो उचित लग रहा होगा या जो उसकी राजनीति के अनुसार फिट लग रहा होगा वो बोल रहा होगा। इसलिए बाकी लोगों की बात का इस समय कोई तात्पर्य नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस समय तो योगी आदित्यनाथ, जिनकी पुलिस ने चोटी उखाड़ उखाड़ करके बटकों को मारा है, जिनकी पुलिस ने सनातन धर्म के हर प्रतीक का अपमान किया है, सनातन के स्वाभिमान को तोड़ने का दुस्साहस किया है, सवाल तो उनसे है। इसलिए इस समय वो जो कह रहे हैं उस पर विचार किया जाएगा। बाकी लोग की बात अभी नहीं है। राज्यपाल से भी आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई, राज्यपाल इसलिए कि संवैधानिक पद है और मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ गलत हो तो उसका संज्ञान लेकर के उसको ठीक करने के लिए प्रयास करना, ये उनका काम है। तो आप बताइए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री निरपराधों को पीट रहा है, उनके सम्मान स्वाभिमान को चोट पहुँचा रहा है। कहाँ हैं राज्यपाल, कहाँ हैं राष्ट्रपति, कहाँ हैं लोग? क्या उनको इस बारे में संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री से पूछना नहीं चाहिए कि बताओ? ये बात है। अब वो कह रहे हैं कि भगदड़ को बचाने के लिए हमने कर दिया। ये मेला के इन्हीं के समय में थोड़े हो रहा है। देखिए कितना बड़ा दुस्साहस है इनका कि ये सदन में खड़े होकर के कह रहे हैं कि पहले ये तो कल्पवासियों का मेला था जी, कोई जानता नहीं था इसको। अरे राम,
ये मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला सदा से रहा है, आज से नहीं। और उस मेले को ये कह रहे हैं कि इसको जानता कौन था, हमने जना दिया। अरे राम राम, पहले इन्होंने कहा कि हम राम को लेके हम आ गए, अब दूसरा दुस्साहस ये है कि कुंभ का मेला तो हमने बड़ा कर दिया, अन्यथा तो कोई मेला ही नहीं था। तो ये जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, आखिर कौन संज्ञान लेगा? और जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, जो किसी के सम्मान पर चोट की जा रही है, परंपराओं को जिस तरह से तोड़ा खसोटा जा रहा है, और जिस तरह से शंकराचार्य भी मैं जिसको कहूँगा वही होगा, ये एक प्रकृति निकल करके आ रही है, आखिर इसका संज्ञान कोई तो लेगा।